जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। आज है साइंस की 6वीं वीडियो। इससे पहले 5 वीडियो हो चुकी हैं, तो उन सभी 5 वीडियो को आप लोग एक बार जरूर देख लें, क्योंकि इन सभी वीडियो में आपको साइंस के सिर्फ बेसिक प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। और इससे आप लोग एक आइडिया लगा लें कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन खास करके रेलवे के एग्जाम में बन रहे हैं। ठीक, तो उसी को ध्यान में रखकर ये सीरीज स्टार्ट की गई है, तो इस सीरीज को आप लोग जरूर फॉलो कर लें। आज का पहला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। आरआरबी 2016 प्रश्न है, एंथोलॉजी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। अब इसमें बताना है कि विषाणु के द्वारा कौन सा रोग होता है। तो इसमें चेचक विषाणु के द्वारा होता है। चेचक ही है जो विषाणु। आरआरबी 2017 का प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे छोटा जीव है। इसमें बताना है सबसे छोटा जीव कौन सा है। सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा है। आरआरबी 2016 का प्रश्न है। और इन सभी प्रश्नों से आप लोग एक आइडिया लगा लीजिए कि रेलवे के एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। अब वहां पे पूछा था विषाणु के कारण, अब यहां पूछा है जीवाणु के कारण। तो जीवाणु के द्वारा हैजा होता है। जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है, इसमें से हैजा होता है। कौन सा, हैजा। आरआरबी 2017 का प्रश्न। अगला प्रश्न, गाजर है एक। गाजर यह किस प्रकार का पौधा है, यह भी पूछा गया प्रश्न है। तो यह है जड़। गाजर कैसा है, जड़ है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अब इसमें बताना है क्लोरोफिल किसमें नहीं पाया जाता है। तो इसमें कवक में नहीं पाया जाता क्लोरोफिल। बाकी शैवाल में, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, तीनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं। आकार में सबसे छोटे, तो उसको कहते हैं गोलाणु। उसको क्या बोलते हैं, गोलाणु। अगला प्रश्न, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो जीवाणु की खोज लुवेनहॉक ने। लुवेनहॉक। अच्छा प्रश्न है, याद रख लें आप लोग। अगला प्रश्न, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, टिक्का रोग किसमें होता है। टिक्का रोग मूंगफली में होता है। टिक्का रोग मूंगफली में होता है। अगला प्रश्न है, विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु किसमें वृद्धि करता है, जीवित कोशिकाओं में। जीवित कोशिकाओं में विषाणु का फलना फूलना, ज्यादा ग्रोथ इसी में करता है, जीवित कोशिका में। अगला प्रश्न है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। अब पूछ रहा है कि स्पोलॉजी में, तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, यानी वनस्पति विज्ञान के जनक। तो थियोफ्रेट्स। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेट्स। अच्छे से याद कर लें आप लोग इसे। अगला प्रश्न है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। पूछा गया प्रश्न है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन। तो भूमि का अध्ययन किया जाता है पीडोलॉजी में। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, और वहां पे था वनस्पति विज्ञान के जनक जो कि थियोफ्रेट्स। इसको भी आप लोग ध्यान रखें। अगला प्रश्न, बाटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। बाटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से। तो बाटनी शब्द ग्रीक से आया है। किससे आया है, ग्रीक से। आरआरबी 2021 का प्रश्न है। 2017 का प्रश्न है, फेफड़ा का आकार होता है। तो फेफड़ा का आकार कैसा होता है, शंक्वाकार। शंक्वाकार होता है फेफड़ा का आकार, शंक्वाकार। अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन। 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। अब इसमें बताना है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवाल। अगला प्रश्न है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। हार्मोन शब्द का नामकरण बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। बेलिंग एवं स्टार्लिंग। हार्मोन शब्द का नामकरण पहली बार। अगला प्रश्न है, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं। जो छाया में पनपते हैं तो उन्हें कहते हैं सियोकाइट्स। उन्हें किस नाम से जाना जाता है, सियोकाइट्स के नाम से।
अगला प्रश्न है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? अब इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और देखिए, जो भी प्रश्न आप लोगों के लिए पूछा जाता है तो उसका आंसर आप लोग जरूर दें, कहीं से भी खोज कर जरूर दें, गूगल से, बुक से या फिर कहीं से भी, क्योंकि जितना चीज़ों को आप सर्च करेंगे, खोजेंगे, उतना ही आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। अगर नहीं आएगा तो हम कमेंट बॉक्स में आपको जरूर आंसर करेंगे इसका। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन किस प्रकार की विक्रिया है? तो भोजन का पाचन उपचयन प्रकार की विक्रिया है। भोजन का पाचन कैसी क्रिया है? उपचयन। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र, जिसके माध्यम से हम सांस लेते हैं, तो श्वसन तंत्र के माध्यम से टीबी और निमोनिया, ये दोनों श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी हैं, टीबी और निमोनिया। तो इसका सही आंसर है बी और सी दोनों। और देखिए, आप लोग अब अच्छे से तैयारी करिए, आप लोग बिल्कुल लापरवाही मत करिए। आप जहाँ भी पढ़े हैं, लाइब्रेरी में हैं या फिर कहीं बाहर रहकर पढ़ते हैं या फिर रूम पर पढ़ते हैं या फिर घर पे हैं, तो आप लोग समय बिल्कुल मत गवाइए। जो सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अब कंपटीशन डेली बढ़ रहा है। क्योंकि नए नए लड़के जो आ रहे हैं 12th पास करके, उनमें एक अलग ही लेवल का माइंडसेट है, तो वो लोग ज़्यादा कंपटीशन को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी देख सकते हैं आप, एसएससी में जो रिजल्ट आया एसएससी जीडी का, उसमें आप देख ही सकते हैं रिजल्ट क्या था, कैसे कट ऑफ बनी। तो अब आप लोग बिल्कुल लापरवाही ना करें। और रेलवे की जो परीक्षा होने वाली है, आरपीएफ की होगी या फिर जो भी, हमें चूकना नहीं है, हमें सिलेक्शन लेना ही लेना है। ठीक, तो आप लोग भी चलिए पढ़ाई करिए और टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। और देखिए, समय बहुत कम है, एज भी सभी लोगों की जा रही है। जो लोग भी तैयारी करें, हमें पता है किसी किसी को तो 2 साल 3 साल, कोई 5 साल से 10 साल से तैयारी कर रहा है, फिर भी सिलेक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि सही डायरेक्शन, सही माइंडसेट नहीं है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखें, अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक, वीडियो में आने के लिए हम लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।